डियर स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे द साम ऑफ लाइफ का, जो कि H.W. लॉन्गफेलो द्वारा लिखी गई है। द साम ऑफ लाइफ यानी कि साम का मतलब है स्तुतिगान, भजन या गीत, यानी जीवन के स्तुतिगान, जीवन के भजन या जीवन के गीत। द साम ऑफ लाइफ H.W. लॉन्गफेलो द्वारा लिखी हुई है। थोड़ा सा पोइट के बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अबाउट द पोइट H.W. लॉन्गफेलो यानी हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो वॉज एन अमेरिकन पोइट। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो एक अमेरिकन पोइट थे। ये पोर्टलैंड USA में 1807 में पैदा हुए थे और इनकी जो एजुकेशन थी बोडोइन और हार्वर्ड में हुई थी। ये प्रोफेसर भी रहे थे वहाँ और काफ़ी ये अपने लाइफ टाइम में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1882 में हुई थी। इनके फेमस वर्क्स हैं कुछ, द साम ऑफ लाइफ, फुट स्टेप्स ऑफ एंजल्स, द रीपर एंड द फ्लावर्स और भी बहुत। थीम ऑफ द पोइम के बारे में हम जानते हैं। थीम ऑफ द पोइम को ही हम सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं। ये पाठ का यानी कि पोइम का सारांश होता है। थीम ऑफ द पोइम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। H.W. लॉन्गफेलो सेज दैट लाइफ इज नाइदर मीनिंगलेस नॉर अनरियल। H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि जो हमारा जीवन है वो बिना अर्थ का यानी मीनिंगलेस यानी कि बेअर्थ नहीं है और ना ही अवास्तविक, अनरियल, अवास्तविक है। इट हैज डेफिनेट एम विद इट्स पर्पस और एंड। और इस जीवन का, इट यहाँ पे जीवन के लिए आया है, लाइफ के लिए। इस जीवन का एक निश्चित उद्देश्य है, लक्ष्य है, उद्देश्य है और इसका अंत भी एक निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य और अंत है। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। और जो जीवन है वो महज खाली स्वप्न मात्र नहीं है। ड्रीम यानी स्वप्न और एम्प्टी यानी खाली या मात्र। लाइफ डज नॉट मीन मेयर एंजॉयमेंट और सोरो। और लाइफ का मतलब, जीवन का मतलब मात्र, मेयर मात्र आनंद या दुख प्राप्त करना भी नहीं है। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड डिफिकल्टीज। जो हमारा जीवन है फुल ऑफ स्ट्रगल्स यानी कि संघर्षों से और कठिनाइयों से परिपूर्ण होता है। वी शुड फेस देम विद करेज एंड जील एंड फाइट लाइक अ हीरो इन बैटलफील्ड ऑफ लाइफ। कि हमको जो साहस के साथ और जील यानी कि उत्साह के साथ, देखिए मैं इसमें जो कठिन शब्द हैं उन पर पॉइंट करते हुए मैं आपको उसका अर्थ भी बताती जाती हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें फेस यानी कि हमें सामना करना चाहिए करेज और यानी साहस और जोश के साथ अपनी कठिनाइयों और संघर्षों का, और एक हीरो की भांति इस जीवन रूपी युद्ध स्थल में हमें एक हीरो की भांति लड़ाई करनी चाहिए। यानी कि हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमको उनका डट करके मुकाबला करना चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव आवर एम। हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। अचीव यानी प्राप्त करने के लिए हमको कठिन परिश्रम करना चाहिए। द यंग मैन शुड बी पेशेंट। और जो यंग लोग हैं उनको धैर्यवान होना चाहिए, हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला होना चाहिए। द पोइम इज सेक्रेड एंड इंस्पायरिंग सॉन्ग एंड रिप्रेजेंट ट्रूली द साम ऑफ लाइफ। और जो ये पोइम है वो काफ़ी पवित्र है, काफ़ी अच्छी लिखी गई है, इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है और वाकई में सचमुच में ये जीवन के स्तुति गान हैं। अब यहाँ से हमारी पोइम शुरू होती है। चलिए देखते हैं इसके शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे और हिंदी भी देखेंगे। टेल मी नॉट इन mournful numbers, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। जो कवि हैं वो कहते हैं कि मुझे ये मत बताओ, mournful यानी कि दुखदाई
और नंबर्स का मतलब होता है वर्सेस। आप कविताएं कह सकते हो, उनको शब्द कह सकते हो, वर्ड्स कह सकते हो। मॉर्नफुल यानी दुख भरे शब्दों में या दुख भरी कविताओं में मुझे ये मत बताओ लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम, कि लाइफ महज मात्र एक स्वप्न मात्र है, मुझे ये मत बताओ। ये कवि कहते हैं। ओके। फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स। स्लम्बर्स का मतलब होता है जो आनंद से सोता रहता है, कि जो व्यक्ति आनंद से सोता रहता है उसकी आत्मा, सोल आत्मा मृत प्राय है। एंड थिंग्स आर नॉट वॉट दे सीम, और जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी वो दिखाई पड़ती हैं। सीम प्रतीत होना। ठीक, अब हम आगे देखते हैं आगे का पैराग्राफ क्या है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। अब कवि कहते हैं कि लाइफ इज रियल, यानी कि लाइफ कैसी है, रियल, एक्चुअल है। लाइफ इज रियल का मतलब एक्चुअल, अर्नेस्ट का मतलब है सिंसियर, गंभीर, और ग्रेव का मतलब होता है कब्र भी होता है और मृत्यु भी होता है। ओके, तो लाइफ वास्तविक है, लाइफ गंभीर है, जीवन गंभीर है, जीवन वास्तविक है, और महज कब्र या मात्र मृत्यु ही इसका अंतिम उद्देश्य नहीं है, यानी कि गोल, यानी कि एम, कि हमको मर जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट डाउ आर्ट, डस्ट यानी कि यद्यपि हम मिट्टी से बने हैं, हम किससे बने हैं, मिट्टी से बने। टू डस्ट रिटर्न नेस्ट, और हमको वापस मिट्टी में मिलना भी है, डस्ट में ही मिल जाना है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये जो कहा गया है कि हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाना है, ये शरीर के लिए कहा गया है, न कि आत्मा के लिए कहा गया है। यानी हमें मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है, ये शरीर के लिए कहा है, आत्मा के लिए नहीं कहा है। आत्मा अजर और अमर है। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टाइन्ड एंड और वे, कि ना तो जीवन में आनंद प्राप्त करना और ना ही दुख प्राप्त करना, ऐसा हमारा डेस्टाइन्ड यानी पूर्व निर्धारित अंत और उद्देश्य नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो सुख या हमारा जो दुख है वो पहले से ही पूर्व निर्धारित हमारा लक्ष्य या उद्देश्य हो। बट टू एक्ट, हमारा जो लक्ष्य और उद्देश्य है वो है केवल कार्य करना। बट टू एक्ट यानी हमें कार्य करना है। दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, क्योंकि हर आने वाला कल का दिन, टुमारो आने वाला कल का दिन हमसे दूर, आज की अपेक्षा हमसे दूर होता जा रहा है। यानी कि हमारे पास जो वक्त इस समय है वो कल जो आने वाला समय है वो आज के समय में हमें जीना है और उसमें हमें कर्म करना है। केवल हमें सुख भोगना या दुख भोगना ही हमारा पूर्व निर्धारित कर्म नहीं है, बल्कि हमको कर्म करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हर आने वाला दिन हमसे आज की अपेक्षा दूर होता जा रहा है। आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग। आर्ट इज लॉन्ग यानी कि जो स्किल्स होती हैं या नॉलेज होता है, नॉलेज, आर्ट को हम यहाँ पे स्किल्स या नॉलेज के रूप में कह सकते हैं कि ज्ञान बहुत है, विस्तृत है, भरा पड़ा है ज्ञान सीखने के लिए। एंड टाइम इज फ्लीटिंग, फ्लीटिंग यानी कि पासिंग अवे या फिर रनिंग फास्ट, जो समय है वो तेजी से बीत रहा है। एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव, यद्यपि हमारे जो हृदय हैं वो बहुत मजबूत और हम बहादुर हैं। स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। फिर भी जैसे एक क्रिश्चियन रीति रिवाज होती है कि जब शव यात्रा होती है, जब ग्रेव की तरफ, कब्र की तरफ शव यात्रा की जाती है, तो जो ड्रम्स होते हैं उनको, उनकी आवाज को कम करने के लिए उन पे कपड़ा लगा करके बजाया जाता है।
तो ताकि उनकी आवाज कम हो सके। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो समय है, जो ज्ञान है वो बहुत विस्तृत है और समय बहुत तेजी से बीत रहा है। यद्यपि हमारे हृदय बहुत मजबूत और बहादुर हैं हम, लेकिन फिर भी हम उन कपड़ा बंधे हुए ड्रम्स की भांति हैं जिनको मृत्यु की तरफ पदचाप करते हुए, हम मृत्यु की तरफ कदम ताल करते हुए बढ़े चले जा रहे हैं। हम उस कपड़े बंधे हुए ड्रम्स की भांति हैं जिन्हें बजाया जा रहा है। किधर ले जाया जा रहा है? मृत्यु की तरफ हम कदम ताल करते हुए बढ़े चले जा रहे हैं। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि समय बहुत बीत रहा है और ज्ञान बहुत है, इसलिए हमें कोई भी अपना समय गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मृत्यु के करीब बढ़ते चले जा रहे हैं उन मफल ड्रम्स की भांति जिनको कपड़े से बांधा जाता है, और इसलिए हमें कोई भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. ये जो बिवोइक ऑफ लाइफ कहते हैं, टेम्पररी या शॉर्ट लाइफ, यानी कि जो आपकी अस्थाई और क्षणिक जीवन है, उसमें ये जो संपूर्ण संसार है ये पूरा विस्तृत एक बैटल ऑफ फील्ड ऑफ बैटल यानी कि युद्ध स्थल बन गया है। आपके कवि कहते हैं कि ये जो जीवन है ये क्षणिक और अस्थाई जीवन में ये हमारा संपूर्ण संसार ही हमारा एक बहुत बड़ा युद्ध स्थल बन गया है। तो हमको गूंगों की भांति, कैटल कहते हैं कि भेड़ बकरियों का जो झुंड होता है जो कि एक ही दिशा में बढ़े चले जाते हैं, अगर एक उनमें से बढ़ जाता है तो बाकी के भी उनके पीछे पीछे आगे बढ़े चले जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि हमको उन गूंगे भेड़ बकरियों के झुंड के समान नहीं बनना है जो कि किसी भी दिशा में बढ़े चले जा रहे हैं, बल्कि हमको स्ट्राइफ यानी अपने जीवन के संघर्षों का एक हीरो की भांति साहस और जोश से सामना करना है। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउएवर प्लीजेंट, लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड। अब कवि कहते हैं कि चाहे आपका फ्यूचर, आपका जो भविष्य है वो कितना भी सुहावना, प्लीजेंट सुहावना या सुंदर या बहुत ही प्रसन्नता देने वाला क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है, विश्वास नहीं करना है। और जो समय व्यर्थ हम गवा चुके हैं उसको वैसे ही मृत भांति दफना देना है। और हमें क्या करना है? सिर्फ एक्ट करना है, कार्य करना है, एक्ट करना है। इस वर्तमान समय में हमें एक्ट, इस प्रेजेंट लिविंग में हमें एक्ट करना है और अपने पूरे मनोबल के साथ, अपने पूरे हृदय के साथ हमें एक्ट करना है। और ये हमें याद रखना है कि ईश्वर हमारे ऊपर हैं, यानी हमें ईश्वर देख रहे हैं। अब lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sand of time। अब कभी यहाँ पर कहते हैं कि जो महापुरुषों का जीवन है यानी कि महान लोगों का जो जीवन है वो हमें याद दिलाता है कि हम उन महान लोगों के जीवन से अपने जीवन को सबलाइम यानी कि उत्तम बना सकते हैं। वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम, कि महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करते हुए हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम, सेंड्स ऑफ टाइम, जैसे कि समय की रेत पर वो अपनी मृत्यु के पश्चात हमारे लिए फुटप्रिंट्स, पद चिन्ह छोड़ करके चले गए हैं, उसी प्रकार हम उन महान पुरुषों का जीवन का अनुसरण करके, उन महान पुरुषों के जीवन का अनुसरण करके अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो हम भी एक दिन अपने फुटप्रिंट्स समय की रेत पर छोड़ने के काबिल हो जाएंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि हमें महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन को
उनके जीवन से के अनुसार अनुसरण करके उत्तम बनाना चाहिए। Footprints that perhaps another sailing over life's Solomon main, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again। अब कवि कहते हैं कि जो पद चिन्ह जो हम छोड़ करके जाएंगे, यानी महापुरुष हमें छोड़ करके गए पद चिन्ह, तो उनसे हमने प्रेरणा ली। अब हम जो पद चिन्ह छोड़ करके जाएंगे, परहैप्स शायद कोई और व्यक्ति जो अपनी जीवन में, सोलेमन कहते हैं गंभीर या सिंसियर को, यहाँ मेन का मतलब है समुद्र से, तो यहाँ पर पूरे इसका अर्थ आएगा गहरा समुद्र, यानी कि गहरे समुद्र में जो जीवन की नैया को तैरा रहे हैं या जीवन की नैया को खे रहे हैं, उन वैसे लोगों को हमारे पद चिन्ह शायद मदद करेंगे। अब फोरलोन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति निराश हो, परेशान हो। शिपरेक्ड का मतलब है कि जैसे एक शिप टूट करके छिन्न भिन्न हो जाता है, वैसा। तो इसमें कवि कहते हैं कि ऐसे किसी व्यक्ति के लिए हमारे फुटप्रिंट्स इस गहरे समुद्र में, जीवन रूपी इस गहरे समुद्र में अपनी नाव को तैराने के लिए मदद करेंगे, जो कि निराश हो चुका है, जिसे लगता है कि उसका शिप जो है वो छिन्न भिन्न हो गया है। ऐसे व्यक्ति के मन में पुनः आशा जगाने का काम हमारे फुटप्रिंट्स करेंगे। ठीक है, ये अंतिम पैरा है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait। अब कभी कहते हैं इसमें कि हम सबको तैयार हो जाना चाहिए कमर कस के, क्या करने के लिए? पूरे हृदय के साथ अपने संघर्षों से अपने लक्ष्य को, एनी फेट यानी कोई भी भाग्य, कुछ भी हम भाग्य से पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें अपने पूरे हृदय के साथ कमर कस के लड़ाई करने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और उस लक्ष्य को का पीछा करना है, लेकिन हमको क्या सीखना है? हमको कठिन परिश्रम करना सीखना है। और साथ ही कठिन परिश्रम करते हुए कठिन परिश्रम सीखने के साथ साथ हमको इंतजार करना भी सीखना है। यहाँ पे कवि का कहने का मतलब ये है कि हमको अपने पूरे हृदय, पूरे मनोबल के साथ अपने संघर्षों से सामना करने के लिए कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें फाइट करनी चाहिए और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसका पीछा करते रहने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए और हमको उसका इंतजार करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिल जाती है। इस प्रकार जो H.W. लॉन्गफेलो हैं, उन्होंने बार बार जो ये साम ऑफ द लाइफ है उसमें यही कहा है कि हमेशा हमें कठिन परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है, और काफ़ी अच्छा उन्होंने सिखाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।